नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं अनंत भट्ट। शुरुआत आज की टॉप स्टोरी के साथ। टॉप स्टोरी में आज हम आपको दिखाएंगे मेट्रो में लोगों की जेब को निशाना बनाने वाले शातिर महिला गैंग की कारस्तानी। इस गैंग ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक महिला को अपना शिकार बनाया और उसके पर्स पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन इस गैंग की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं की करतूत की फुटेज देखकर आपके मुंह से भी यही निकलेगा, मेट्रो में जरा संभल कर। मेट्रो में जरा संभल कर। आपकी जेब पर है उनकी नजर। सावधानी हटी और जेब साफ। वो शातिर गैंग आपको बना देगा कंगाल। मेट्रो में लुटेरा लेडी गैंग। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन और दिल्ली की शान। हर रोज मेट्रो से लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। मेट्रो, ट्रेन और स्टेशन पर लोगों की भीड़ ये बताती है कि ट्रांसपोर्ट का ये जरिया लोगों के बीच कितना पॉपुलर है। लेकिन दिल्ली की शान की सवारी में कुछ ऐसे लोग भी सवार होते हैं जिनकी मंजिल कोई स्टेशन नहीं बल्कि आपकी जेब होती है। जी हां, मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रो ट्रेन में कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो पलक झपकते ही आपकी जेब पर हाथ साफ कर देंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। कितनी सफाई से इस काम को अंजाम दिया जाता है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उन 3 शातिर महिलाओं से तो मिल लीजिए जिन्होंने एक महिला को अपना शिकार बनाया। यमुना बैंक डिपो पुलिस स्टेशन में जिन 3 महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने बड़ी सफाई से एक महिला के पर्स पर हाथ साफ कर दिया। ये कितनी शातिर हैं, अब जरा वो भी देख लीजिए। इस सीसीटीवी फुटेज में इस शातिर चोर महिला गैंग की करतूत छुपी हुई है। ये फुटेज राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है। गुरविंदर कौर नाम की महिला राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से सवार हुई। उसे नहीं मालूम था कि 3 महिलाओं का गैंग उनके पीछे लग चुका है। ये देखिए, जैसे ही ट्रेन आई और लोग उसमें चढ़ने के लिए आगे बढ़े, ये तीनों महिलाएं भी तेजी से ट्रेन की तरफ बढ़ी और अपने शिकार को घेर लिया। चंद सेकंड में महिला के पर्स पर हाथ साफ कर दिया। महिला ट्रेन में चढ़ गई और ये तीनों स्टेशन पर रुक गई। जब महिला को पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चलिए आपको बताते हैं जिस महिला को इन्होंने अपना शिकार बनाया उसके पर्स में था क्या क्या। गुरविंदर कौर नाम की महिला को शिकार बनाया। पर्स पर किया हाथ साफ। पर्स में 2500 कैश था। 1 लाख की विदेशी मुद्रा थी। पीड़ित महिला ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस भी फौरन एक्शन में आई और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फुटेज की बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस ने लक्ष्मी नाम की महिला को पहचान लिया और उसके बाद उसके 2 साथियों को भी पकड़ लिया। हमें क्लू मिला था कि जिस ट्रेन से वो कंप्लेंट चढ़ी थी, वो गुरविंदर कौर, उसी की जब हमने फुटेज चेक की तो उसमें वो लेडीज चढ़ती हुई नजर आई। तो एक क्लू मिला कि ये चूंकि काम करती है ऐसा, तो हो सकता है इन्होंने किया हो। तो थोड़ा और फुटेज जब डेवलप किया तो एक की आइडेंटिफिकेशन उसमें हो गई। पुलिस ने तीनों महिलाओं के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि पकड़ी गई 3 महिलाओं में से 2 पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल रही हैं और उनकी पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लक्ष्मी और अमला ये चूंकि 2 बार पहले भी अरेस्ट हो चुकी है कश्मीरी गेट में, तो इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और देन फिर इनको ट्रैक करके फिर इसे सारा रिकवर कर लिया गया। 1 लाख का फॉरेन करेंसी था इनका और 2500 कैश था और कुछ आई कार्ड था और उनका पर्स था वो लेडी का, तो ये सारा रिकवर हो गया। पुलिस ने 3 महिलाओं के इस गैंग को तो पकड़ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन पर चोरी की वारदातें बंद हो जाएंगी।
आखिर ऐसे कितने शातिर महिला गैंग मेट्रो में सक्रिय हैं? क्या है उनकी मोडस ऑपरेंडी और अब तक पुलिस वाले कितने गैंग्स पर शिकंजा कस चुके हैं? हर डिटेल आपको देंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। पुलिस ने गैंग को तो पकड़ लिया है, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला ये इकलौता गैंग नहीं है, बल्कि ऐसे कई गैंग्स सक्रिय हैं। कैसे काम करते हैं ये गैंग और पुलिस ने इनकी लगाम कसने के लिए क्या कदम उठाए हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मेट्रो में सक्रिय हैं कई महिला गैंग। गिरफ्तारी से भी नहीं पड़ता फर्क। जेल से छूटने के बाद फिर चोरी। चार पांच के ग्रुप में करती हैं वारदात। सीसीटीवी फुटेज देखकर ये तो आप समझ गए होंगे कि ये महिला गैंग कितना शातिर है। अब सवाल यह है कि आखिर ये गैंग ऐसा क्या करता है कि इनके शिकार को आभास तक नहीं होता। पुलिस के मुताबिक लोगों को झांसा देने के लिए महिलाएं बेहद खास मोडस ऑपरेंडी अपनाती हैं। पुलिस का कहना है कि ये महिलाएं कभी भी अकेले वारदात को अंजाम नहीं देती, हमेशा ये ग्रुप में ही अपने शिकार पर हाथ साफ करती हैं। पुलिस का कहना है कि ये मेट्रो पर पहुंचकर हर आने जाने वाले पर नजर रखती हैं और फिर अपना शिकार चुनती हैं। ज्यादातर ये महिलाओं को ही अपना शिकार बनाती हैं। पुलिस का कहना है कि ये महिलाएं ऐसी महिलाओं को चुनती हैं जिनके पास हैंडबैग हो और पहनावे से जो अमीर नजर आती हों। ये गैंग में हमेशा ये चलती हैं, 3 से 5 लोगों का ग्रुप होता है और ये अपने टारगेट को पहले ट्रैक कर लेते हैं कि इसको हमें करना है। जैसे कोई वेल ऑफ लड़की दिखती है या कोई लेडी दिखती है। पुलिस का कहना है कि लोगों की निगाह से बचने के लिए बच्चों को भी अपने साथ रखती हैं और मेट्रो में चढ़ते वक्त जब भीड़ होती है तो ये अपने शिकार को हल्का सा धक्का मारती हैं। ये धक्का जेब और पर्स पर हाथ साफ करने के लिए होता है। जैसे ही काम हो जाता है ये फौरन वहां से चली जाती हैं और स्टेशन पर दूसरी जगह खड़े अपने साथी को चोरी का सामान सौंप देती हैं। एस्केलेटर पे या घुसते हुए ट्रेन में या खड़े हुए जहां भी अपना टारगेट बना पाती हैं, सराउंडिंग में खड़े होकर के फिर एक उसको झटका जरा सा महसूस होगा लेडी को, अगर वो समझ गई तो ठीक है, वरना उतने में फिर वो पर्स से निकाल लेते हैं और फिर अपने स्टाफ को पास कर देंगे, साथी को, वो लेके फिर आगे चला जाता है। मेट्रो स्टेशन पर केवल 1 या 2 ऐसे गैंग सक्रिय नहीं हैं, बल्कि कई गैंग सक्रिय हैं। पुलिस के मुताबिक ऐसे 20 से 30 गैंग हो सकते हैं जो अलग अलग ग्रुप्स में काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि इस साल अब तक वो 30 महिलाओं को गिरफ्तार कर चुकी है। और भी लेडीज हैं जो अलग अलग गैंग बना के चलती हैं और उसको कई बार हमने करीब इस साल में 30 तक लेडी चोरी में गिरफ्तार की हमने, जो है 30 तक ग्रुप में 4-4, 5-5 का, और विभिन्न तरह के केस इससे वर्कआउट हुए हैं। अब सवाल यह है कि जब पुलिस लगातार इन शातिर गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो फिर इनकी लगाम क्यों नहीं कसी जा सकी है। पुलिस का कहना है कि गैंग से जुड़ी महिलाएं गिरफ्तारी के बाद भी बाज नहीं आती और जमानत मिलने पर जैसे ही जेल से बाहर आती हैं फिर से इस काम में लग जाती हैं। लिहाजा जब भी आप मेट्रो में सफर करें और किसी महिलाओं के ग्रुप को अपने इर्द गिर्द मंडराते देखें तो सावधान हो जाएं, वरना आपकी भी जेब साफ हो सकती है। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो इस रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज को दिखाने का मकसद यही था कि अगर आप भी मेट्रो के जरिए ट्रेवल करते हैं, मेट्रो आपकी मंजिल तक पहुंचने का जरिया है, तो जरा सावधानी से, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी और ऐसा कोई भी गैंग आपको अपना शिकार बना सकता है, आपको चपत लगा सकता है, आपकी गाड़ी कमाई को लूट के लेके जा सकता है। सीधे हम रुक करेंगे, संवाददाता रवि जल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल्स देने के लिए। रवि, 3 महिलाओं को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। जिस महिला गैंग ने हाथ साफ किया गुरविंदर कौर के पर्स पर, क्या वो 3 का ही गैंग था या फिर ये गैंग बड़ा था? केवल गिरफ्तारी 3 की हुई है। बिल्कुल, फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो ग्रुप है, अभी इसमें 3 ही महिला शामिल थे जिन्होंने गुरविंदर की जो पर्स है वो चुराया था। लेकिन जब डीसीपी से ये जानकारी ली गई कि क्या इस पूरी दिल्ली मेट्रो में कितने ऐसे ग्रुप है, तो उनका जवाब उनके पास भी नहीं था। उन्होंने कहा कि कई ऐसे गैंग हैं जो इस तरह के ऑपरेट कर रहे हैं और इस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। इनका मकसद साफ है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। काफी ज्यादा भीड़ दिल्ली मेट्रो में रहती, तो इसी वजह से अब इस तरह के गैंग्स ने
इन लोगों को दिल्ली मेट्रो के अंदर टारगेट करना शुरू कर दिया, ताकि ज्यादा भीड़ होगी, आसानी से वो पर्स चुरा सकते हैं और क्योंकि पर्स चुराने के बाद वो आसानी से वहां से निकल भी सकते हैं। लेकिन इस गैंग को क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी और पहले भी इस तरह के रवि, एक पुलिस अंदाजा दे पा रही है कि कितने गैंग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन क्या पुलिस ने ऐसा कोई मैप तैयार किया है, मैपिंग की है इन वारदातों के आधार पर कि सबसे ज्यादा सक्रियता कहां देखी गई इन गैंग्स की? जी बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है क्योंकि चांदनी चौक से कश्मीरी गेट में काफी ज्यादा भीड़ रहती है और ये जो गैंग है वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो पुलिस ने एक मैपिंग जरूर की है, लेकिन अभी भी क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये गैंग इसलिए पुलिस के हत्थे चढ़ा क्योंकि इस तरह की पहले भी वो वारदातें दे चुका था सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद, क्योंकि इनकी तस्वीरें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में आ गई थी, इस वजह से इनको पकड़ने में काफी ज्यादा आसान हुई। लेकिन इस तरह के कई और गैंग्स हैं जो अभी तक पकड़े नहीं जा चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बैले डांसर का मर्डर।